आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि शायद आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। सही आपने सुना फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ नासा की सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में। अगर आपने अभी तक इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना है तो ये वीडियो आपको जरूर पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बैटरी किस तरीके से एक रेवोल्यूशनरी चेंज हमारी लाइफ में ला सकती है। ये बैटरी केवल वेट में ही हल्की नहीं है, पावर डेंसिटी के मामले में जस्ट डबल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, आग लगने की संभावनाएं ना के बराबर, और इतने सारे एडवांटेज को लेके आई है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर नासा ने जो बैटरी लॉन्च की है उस बैटरी की हमें पूरी डिटेल्स चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये बैटरी क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ यूज होगी, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, कितने रुपए में कहाँ से मिलेगी, ये सारे सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पहले से मुझे फॉलो किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। आप कल्पना कीजिएगा कि कोई ऐसी बैटरी आपको मिल जाए कि आपके मोबाइल फ़ोन में लग जाए बैटरी, और आपके मोबाइल फ़ोन का वेट आधे से भी ज़्यादा कम हो जाए, आपके लैपटॉप का वेट कम हो जाए, और एक बार आपने बैटरी को चार्ज किया तो बैटरी आपकी चले 6 दिन। मोबाइल फ़ोन में आपका चार्जिंग का रोज़ रोज़ चार्ज करने का झंझट खत्म हो जाए, लैपटॉप में हर रोज़ चार्जिंग करने का झंझट खत्म हो जाए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में इस तरह के एप्लीकेशन में अगर ये बैटरी आती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी ये बैटरी साबित होने वाली है, और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस बैटरी को कहा जाएगा। क्योंकि इस बैटरी को बनाने में बहुत कुछ चैलेंज नहीं है। ऑलरेडी इस तरह की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। हम लोग डेली लाइफ में लिथियम बैटरी को यूज कर रहे हैं, और लिथियम के भी लेटेस्ट वर्जन लिथियम फॉस्फेट को आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नासा की जो सॉलिड स्टेट बैटरी है ये एक नया ऊर्जा स्रोत है जो कि ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले अधिक सुरक्षित हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, और ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी को स्टोर कर सकते हैं। तो इस बैटरी में सॉलिड स्टेट जो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बैटरी आखिर है क्या और काम कैसे करती है। आगे फिर मैं आपको इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी प्राइसिंग और बाकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक बैटरी होती है तो उस बैटरी में जो दो चीज़ें होती हैं, एनोड और कैथोड, और उसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अगर लेड एसिड बैटरी की बात करें तो H2SO4 होता है, इसी तरह जेल बैटरी में जेल होता है, इसी तरह लिथियम आयन में लिथियम होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है इन सभी बैटरीज में लिक्विड के फॉर्म में होता है। नासा की जो ये सॉलिड स्टेट बैटरी है, इस बैटरी में सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिक्विड की बजाय सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट को इस्तेमाल करने के कई सारे एडवांटेज होते हैं जो कि वीडियो में आप आगे जानेंगे। नासा ने इस बैटरी को सेबर्स का नाम दिया है, और इस बैटरी को बनाने के पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि जो फ्लाइट है, अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की फ्लाइट है तो एनर्जी की कमी पड़ती है, तो एक ऐसी बैटरी बनाई जाए जो कि लाइट वेट हो, एनर्जी ज़्यादा उसके अंदर आ जाए। बहुत लंबी दूरी की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उसमें इस तरह की बैटरी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा लंबी दूरी की फ्लाइट्स में जितनी लाइट वेट बैटरी होगी उतनी ही ज़्यादा जो डिस्टेंस है उसको कवर कर पाएगी। इसी के साथ स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो स्पेस में भी कंटिन्यू एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और नासा को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर हम इस तरह की एक एनर्जी सोर्स डेवलप कर लें जो कि स्पेस में या फिर हमारे एयर टैक्सीज में, एयर बस में, एयर फ्लाइट्स में हमारी जो एनर्जी की जरूरतें हैं उन सारी जरूरतों को पूरा कर दे, तो ये बैटरी को बनाने के पीछे जो नासा का टारगेट था वो ये था। तो फ्रेंड्स, आप ये सुन के शौक हो गए होंगे कि नासा और बैटरी का क्या कनेक्शन है। तो नासा जो है वो आपने सुना होगा कि रॉकेट टेलीस्कोप्स बनाने के लिए जानी जाती है, और जैसे कि कैट स्कैन, मेमोरी फोम और इंसुलिन पंप बनाने के लिए नासा, वो आपने सुना होगा। पर नासा ने जो रिसेंट में ये सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने का दावा किया है, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सॉलिड स्टेट बैटरी के मुकाबले में जो आम लिथियम आयन बैटरी
से कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं ये हैं कि जो ये सेबर्स बैटरी में एक नया एनोड का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि मेटेलिक लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैथोड में सल्फर, सेलेनियम और होली ग्रेफाइन का मिश्रण होता है और इसके अलावा इस बैटरी में एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लिथियम को एनोड से कैथोड तक भेजने में मदद करता है। 2022 में नासा ने इसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट रिपोर्ट जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि इसकी ऊर्जा डेंसिटी लगभग 500 WS पर किलोग्राम है, जो कि एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले आप पकड़ सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल है। इससे होता ये है कि बैटरी लगभग 40% हल्की हो जाती है, लेकिन उसी मात्रा में ऊर्जा आपको डिलीवर करती रहती है कि जिस मात्रा में आप नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी से एनर्जी ले रहे होते हैं। अब ये बैटरी को कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इस बैटरी को कमर्शियल एविएशन, एयर टैक्सी, एयर फ्लाइंग कार्स जो आने वाली हैं, अभी ये मानना है कि 2026 तक इंडिया में भी आपको फ्लाइंग कार्स देखने को मिल सकती हैं। अभी बाहर बहुत सारी कंट्रीज में इसके सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो इंडिया में भी अभी एक नया क्रेज आने वाला है। आप देखेंगे 2026 तक कि कुछ ना कुछ हमें एयर फ्लाइंग कार या एयर टैक्सी आप में देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा इस बैटरी का जो इस्तेमाल है दवाइयों के स्टोरेज में हो सकता है, कैट स्कैन्स में हो सकता है, डोमेस्टिक में एनर्जी को स्टोर करने में किया जा सकता है, एक ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी को माना आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे इस बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बैटरी वजन में हल्की है और बैटरी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो मतलब कम जगह में ज़्यादा एनर्जी को ये बैटरी स्टोर कर सकती है, जिससे इस बैटरी को ऐसी हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है कि जहाँ पे बैटरी को चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। पहाड़ पे, बहुत टॉप पे, ऐसी जगह जहाँ बर्फीली बहुत ज़्यादा जगह है या जहाँ पे धूप नहीं होती है या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आप पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक बड़ा बैटरी बैंक माना नीचे से प्लेन से लेके जाना है वहाँ पे, तो उस तरीके में ये वाली बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये बैटरी चर्चा में क्यों है और आखिर इस बैटरी की हिस्ट्री क्या है। तो इसका नाम इन्होंने रखा है सेबर्स, यानी कि स्ट्रेट आर्किटेक्चर बैटरी ऑफ इनहेंस रिचार्जेबिलिटी एंड सेफ्टी। तो ये इस बैटरी का जो सेबर्स इन्होंने नाम दिया उसका पूरा नाम है। नासा ने बाकायदा एक प्रोजेक्ट बना के इसको ये नाम दिया था और ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल ये होगा कि आखिर इस बैटरी की हम लोगों को जरूरत ही क्यों पड़ी। अभी हमारे पास में लिथियम आयन बैटरी की इजी अवेलेबिलिटी है, लिथियम आयन बैटरी को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। मार्केट में अभी आपको सोडियम बैटरी देखने को मिल रही है, सोडियम बैटरी मार्केट में आने वाली है, ग्रेफाइन बैटरी आपने देखी, इसके अलावा आप सुपर कैपेसिटर बैटरी को देखते हैं। तो जब इतनी सारी बैटरी की टेक्नोलॉजी मौजूद है तो आखिर इस बैटरी को नासा को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी और आखिर इस बैटरी को बनने से एक आम इंसान को क्या फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक आम इंसान को इसके बनने से फायदा ये हो सकता है कि उसके पास में ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं और जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं तो आपके पास एक बैटरी स्टोरेज होना चाहिए, जिस बैटरी स्टोरेज से आप इमरजेंसी में जिस टाइम पे ग्रिड आपकी अवेलेबल नहीं है अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ये देखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमारे लैपटॉप की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, आपके घर में मोस्टली जो सामान होंगे वो या तो इलेक्ट्रॉनिक है या तो फिर आगे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक होने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में आने वाले 2026-28 तक पूरी सारी गाड़ियां ही इलेक्ट्रॉनिक हो जानी हैं। बैटरी बैंक की हम लोगों को कंटिन्यू जरूरत जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए एक नई टाइप की बैटरी को इन्वेंट किया जा रहा है नासा के द्वारा कि जिस बैटरी में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएँ, जिस बैटरी में आग लगने की, जैसे लिथियम आयन बैटरी के साथ में होता है कि लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो संभावनाएं कम हो, कम चार्ज में ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, बहुत तेज़ी से बैटरी चार्ज हो पाए। तो लिथियम आयन बैटरी के साथ में हमें वो सारे फीचर्स आज की डेट में मिल जाते हैं जो कि ये नासा एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी सॉलिड स्टेट बैटरी के साथ में। पर लिथियम आयन बैटरी
को ही और ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया है सॉलिड स्टेट बैटरी बोल के। ये सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो मैं अगर आपको एक सीधे से शब्दों में बताऊं तो जो लिथियम आयन बैटरी है उसका ही नेक्स्ट वर्जन सॉलिड स्टेट बैटरी है। फर्क ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट को सॉलिड के फॉर्म में डाल दिया गया है, जिससे कि इस बैटरी का एक तो वेट कम हो जाता है और दूसरा इस बैटरी की एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ एडवांटेज रहे। अब आपको कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो इस बैटरी के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो अभी तक चूंकि ये बैटरी अंडर R&D है, अभी इसका कोई डोमेस्टिक या कॉमर्शियल वर्जन नासा की ओर से लॉन्च नहीं किया गया है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस बैटरी की ये बैटरी मार्केट में आने के बाद में किस तरह का परफॉर्मेंस देने वाली है। दूसरा, इस बैटरी को बनाने में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी को बनाने के मुकाबले, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी को बनाने में जो सोर्सेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इजी अवेलेबल हैं, उसका रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है। पर जो सिलेनियम है जो इस बैटरी में यूज किया जा रहा है उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी अवेलेबिलिटी है। तो नेचुरल सी बात है कि जब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी तो डेफिनेट है कि इस बैटरी को बनने के बाद में इसका जो प्राइसिंग है वो भी उसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। तो अभी ये माना जा रहा है कि इस बैटरी को अभी आने वाले 2 से 5 साल तक ये नासा डोमेस्टिक में यूज नहीं करेगा, केवल अपने जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ही इस बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। और उस बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या इस बैटरी को सिलेनियम के अलावा भी कुछ और मटेरियल से बनाया जा सकता है, मतलब लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की बजाय कोई और टाइप का सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से क्या इस बैटरी को बनाना संभव है। अगर संभव है तो उस वाली बैटरी का वर्जन हम लोगों को डोमेस्टिक लाइफ में देखने को मिल सकता। तो अभी इस बैटरी को नॉर्मल लाइफ में देख पाना एक बहुत दूर की बात है, अभी इसमें टाइम लगेगा। और निश्चित है कि इस बैटरी की जो कीमतें हैं वो नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी की कीमतों से करीब 3 से 4 गुना तक ज्यादा रह सकती है। तो फ्रेंड्स अभी की करंट सिनेरियो में तो इस बैटरी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है डोमेस्टिक लाइफ में। आने वाले टाइम में क्या होगा वो एक देखने वाली बात होगी। बाकी मेरा काम यह है कि मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट कराता रहूं। और बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनको नासा बैटरी के बारे में जानना है, तो इस वीडियो में मैंने वो सारे पहलुओं को शामिल करने की पूरी कोशिश की है जो कि आपके मैक्सिमम मुझे सवाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये बैटरी आने वाले टाइम में अगर आती है तो इसकी एडॉप्शन की संभावनाएं इंडियन मार्केट में कितनी हैं, क्या आप इस बैटरी को लेना पसंद करेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।